Recording in progress. तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन आने को तरस से मन, तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन, मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे। ना बुझेगी ये प्यास तुझे देखे बिना, पूरी होगी ना प्रभु मिलन बिना। ना बुझेगी ये प्यास तुझे देखे बिना, पूरी होगी ना प्रभु मिलन बिना। दुखों से परे प्रभु तेरे राज में, संतो संग राज का समय। दुखों से परे प्रभु तेरे राज में, संतो संग राज का आ रहा समय। मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे। है निशाने की ओर मेरी ये दौड़, इस दुनिया के लाभ का मुझे नहीं मोह। है निशाने की ओर मेरी दौड़, इस दुनिया के लाभ का मुझे नहीं मोह। तेरी बाहों में रहूं मैं सदा, तेरी आराधना करूं सर्वदा। तेरी बाहों में रहूं मैं सदा, तेरी आराधना करूं सर्वदा। मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम हे नाथ यीशु प्रियतम हे नाथ यीशु प्रियतम शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हमारे जीवनों में बनी रहे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं इस बात के ऊपर कि कैसे परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर आ जाए, ये प्रभु के आने का विशेष उद्देश्य था। और प्रभु ने जो हमें चुन लिया है उसका भी उद्देश्य यही है कि हम स्वर्ग का राज्य इस पृथ्वी पर हमारे जीवन के द्वारा आ जाए। जैसे परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, हमारे जीवन के द्वारा इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। और हम देखते हैं कि उसके लिए हमें क्या करना है, किस प्रकार से आगे बढ़ना है, वो हमें जानने का जरूरत है।
और हम लोगों ने जैसे कि मती के मती की पूरी पुस्तक के अनुसार देख रहे हैं कि कैसे हम जो है वो अम, अ, कैसे हम इस पुस्तक में देख पाए कि परमेश्वर के राज्य के बारे में या स्वर्ग के राज्य के बारे में क्या लिखा है, और हमें क्या हम क्या करना है, हमारा क्या कर्तव्य है। तो हम लोगों ने कल इन पिछले दिनों देखा कि कैसे मत्ती 5 के अनुसार 1 से जब हमने 12 तक पढ़ा तो हमने देखा कि किस प्रकार से 8 बातें हैं जो कि स्वर्ग के लिए आवश्यक हैं, स्वर्ग को लाने के लिए, स्वर्ग जैसा बनाने के लिए, और वो कठिन नहीं है। जैसे कि हमने देखा कि हमें दीन होना है, हमें हमको शोक करना है, और और हमें धार्मिकता के लिए भूखे प्यासे होना है, हमारा मन शुद्ध होना है, हमें दूसरों पर दया करनी है, हमें मेल मिलाप रखना है, और स्वर्ग के का राज इन्हीं का है जो धार्मिक और जो सताए जाते हैं। तो ये सारी 8 बातें थी। और फिर हमने आगे देखा था, अगर आप बाइबल खोल लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मत्ती उसका 5 का 13 और 14 में हमने देखा 16 तक कि नमक और ज्योति है, और हमको अपने अंदर नमक रखना है और अपने अंदर ज्योति रखना है। और ज्योति किसी भी प्रकार से हम ढांप नहीं सकते हैं कि अब ये लैंप है मेरे सामने, इसको अगर हम एक बड़े कंबल से ढांप दें तो ये फिर ज्योति नहीं दे पाएगा। उसी प्रकार से कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे हिंड्रेंसेस है जो हमारी ज्योति दूसरों तक पहुंचने में मुश्किल है, कब हमारा नमक जो है वो उसका स्वाद बिगड़ गया है। सो इन बातों को हमको रखना है, इन बातों को हमें करना है। पर एक बहुत ही उत्तम और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो आज है वो है व्यवस्था की शिक्षा, है ना। प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था की शिक्षा दे रहे हैं 17 से और 20 तक। इस बात को जो भी समझ जाता है तो वही स्वर्ग के राज्य को का वारिस होता है, और वही स्वर्ग के राज्य को इस पृथ्वी पर ला पाता है। तो मैं विनती करूंगी स्मिता से कि आप पढ़ दीजिए 5 का, मत्ती 5 का और 17 से 20 तक। और मैं साथ में ये कहना चाहती हूँ कि आप इन दिनों में मत्ती की जो जो सुसमाचार है उसको पढ़िए, खूब पढ़िए। और जहां आपको लगे कि राज्य के बारे में कुछ लिखा है, आप एक नोट बना लीजिए। और और कभी मैं अगर आपसे पूछती हूँ तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो 17 से 20 तक पढ़ दीजिए, ध्यान से सब ठीक सुनिएगा। है। जी। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्य वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। जी हाँ, थैंक यू। तो हम यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं कि वो कह रहा है कि स्वर्ग के राज में छोटा कहलाएगा, और 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 स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। दो बातें यहाँ पर है, कौन स्वर्ग के राज्य में छोटा कहलाएगा और कौन स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। जो इस व्यवस्था में चलता है, जो आज्ञाओं पर चलता है। अब यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि तुम स्वर्ग नहीं जा पाओगे। अगर जो व्यवस्था है, जो जो हमारे हमको कई लोग कहते हैं, एकदम से कई लोग बोलते हैं कि अनुग्रह ही सब कुछ है।
प्रभु ने अनुग्रह कर दिया, बस हम लोग अब चाहे चाहे हम कुछ भी करते रहें इस शरीर से। यही बात जो थी, आरंभिक कलीसिया में भी एक झूठी शिक्षा आ गई थी, निकोलियों की शिक्षा कि आ, हम जब प्रभु को ग्रहण कर लिया तो काफी है, बस हमने स्वीकार कर लिया कि यीशु मसीह मेरे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हो गया और अब मेरे अंदर रहता है क्योंकि मैंने उसे बुला लिया। अब कोई भी मुझे स्वर्ग के राज्य से अलग नहीं कर सकता है। ठीक है, आपने अनुग्रह पर विश्वास कर लिया है, परंतु जो व्यवस्था है, जो 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 कुछ आज्ञाएं हैं, जो कि ऑटोमेटिकली जब हम प्रभु को जान जाते हैं तो आना चाहिए, और वो हमको अगर छूट जाती हैं, हम अगर उसको बिल्कुल नकार देते हैं, जैसे निकुलियों ने शरीर से कुछ भी करते रहो, तो वो उसने कहा कि स्वर्ग के राज्य में छोटा ठहरेगा। तो इसका मतलब स्वर्ग के राज्य में बड़ा स्टैंडर्ड है और छोटा भी है, और महान कहलाएगा दूसरी तरफ जो आज्ञा को मानता है और दूसरों को सिखाता है। विशेष रूप से जैसे झूठ बोलना, अरे क्या है, सारी दुनिया झूठ बोलती है, बोलने में क्या प्रॉब्लम, बोल दीजिए, आप विश्वासी हो गए हो, आप अवश्य इस चीज को जान लीजिए कि आप स्वर्ग जाओगे क्योंकि आपने प्रभु पर विश्वास किया, परंतु वहां छोटे हो गए और बड़े हो गए। परंतु ये चीज है कि आपकी जो 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 स्वर्ग जाना है वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से ही आप चले जाओगे। परंतु इस दुनिया में रहते हुए आप प्रभु के कार्य के लिए जो है वो कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब आपका जीवन में वो दिखेगा नहीं तो बहुत सी हिंड्रेंसेस आएंगी, और जैसे ही आप कुछ गलत करते हो, परमेश्वर के वचन के खिलाफ करते हो, सोचते हो और भावना में लाते हो, तो तुरंत क्या होता है कि आपका अपना जीवन वहीं ठहर जाता है, और दूसरा, आप दूसरों के बीच में राज्य नहीं ला सकते हो। तो अब यहां पर जैसे लिखा है कि ये न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया। कई लोग सोचने लगे थे कि ये यीशु मसीह जो है वो ओल्ड टेस्टमेंट को बिल्कुल खत्म कर देंगे, मतलब उसकी सब चीजों को खत्म करना चाहते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं उनको लोप करने नहीं, परंतु उनको पूरा करने आया। इसीलिए प्रभु को बचपन से हम देखते हैं 8वें दिन पर उसको उसका खतना हुआ, और फिर वो और समर्पण होने के लिए वो मंदिर में ले जाया गया, और उसने बपतिस्मा लिया, और उसने हर एक उस व्यवस्था को पूरा किया जो एक यहूदी व्यक्ति को पूरा करना चाहिए था। तो यहूदी लोग ये नहीं कह सकते थे कि ये जो है व्यवस्था को खत्म करने आया, परंतु यीशु मसीह ने कहा कि मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूं। अब केवल मैं पूरा कर दूंगा, अभी हम देखेंगे कि कैसे पूरा करेगा, और फिर उसके बाद तुम स्वर्ग के राज्य में मेरे पर विश्वास करके मेरे अनुग्रह पर विश्वास करके तुम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हो। और हम देखते हैं कि पुराना नियम या व्यवस्था क्या थी, क्या था उसका उद्देश्य। उसका व्यवस्था का केवल उद्देश्य ये था पुराने नियम में कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर अनुग्रह को लाने के लिए, उद्धार को लाने के लिए एक व्यक्ति को चुना, उससे एक जाति बनाई, इब्राहिम से चुना और एक इस्राएली जाति बनाई, और उस जाति से उद्धार को, यीशु मसीह को इस दुनिया में आना था, और उनके द्वारा उसने अपने आप को सारी दुनिया पे प्रकट किया। जब मिस्र से निकल रहे थे, जब पूरे रास्ते भर थे, जब आज तक इस बात को प्रकट किया कि ये मेरे चुने हुए लोग हैं, मैं इनके साथ हूं, और मैं इनके बीच में से ही उद्धारकर्ता को उत्पन्न करूंगा, परंतु इनको सारी दुनिया से अलग होना है। तो उसने 4 चीजें की उनके बीच में, मूसा के द्वारा 4 जो है बातें रखी, व्यवस्था रखी मूसा के द्वारा। और ये व्यवस्था जो है हम पांच पहली किताबों में देखते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या थी,
बहुत सी उसमें जो है सेरेमनीज थी, मतलब कि बहुत से समारोह थे, बहुत से रस्म रीति रिवाज थे, पर्व थे, बहुत से वो जगहें थी जहां पर कि सारे लोग, पूरी कम्युनिटी, पूरा इस्राएल जाति एक मन होकर उन उन पर्वों को मनाता, समारोह करता, सेरेमनी जिसे कहना चाहिए, कुछ होती, बहुत से पर्व थे, इसलिए रखे गए थे ताकि सारी दुनिया के लोग जान लें ये यहूदी लोग हैं, और इनका परमेश्वर जो है महान है। वो मिस्र देश से कैसे इनको निकाल के लेके आया, कैसे इनकी सहायता करता है। और उनके जैसे कि रीति रिवाज, उनके कपड़े पहनने का ढंग, उनके रहने के तरीके का ढंग, उनके बाल काटने का ढंग, एक एक चीज तो लिखी है। स्त्रियों के लिए सारे सारे व्यवस्था कि कैसे जो है जब उनको उनको वो मेंसेस होता है तो कैसे करना है, हर एक बात के लिए, ताकि दूसरे लोग, आस पड़ोसी देश, आस पड़ोसी लोग देख सके, अरे ये लोग अलग लोग हैं। और ये लोग अलग क्यों है? क्योंकि उद्धार करता इनके द्वारा आने पड़ा है, ये लोग बोलते हैं ऐसे, है ना। फिर उसके बाद उसने दूसरी बात जो करी, उसने बहुत से आहार के ऊपर, मतलब खाने पीने के ऊपर बहुत से परहेज रखे कि ये तुम ना खाना, वो खाना, है ना। और ताकि लोग ये जान जाए कि जैसे सुअर खाना, है ना, कि बिल्कुल मना था, और भी बहुत सी चीजें, ताकि लोग कह दे भाई वो लोग जो हैं यहूदी लोग हैं, वो ये सब नहीं खाते, परहेज करते हैं। उसके पीछे एक राज भी था, बहुत सी चीजें, ये खाना, ये नहीं खाना, इस प्रकार से खाना, हाथ धो के खाना, है ना, और इस प्रकार से बैठ के खाना, मतलब हर चीज उन लोगों को बताई गई थी। तो उससे, उसका उठना बैठना, उनके खाने पीने से जो है दूसरे लोग जान जाए ये यहूदी लोग हैं, ये परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, उनके साथ यही आश्चर्य कर्म हुआ है, और वो अलग लोग हैं। और इस प्रकार से परहेज क्यों? क्योंकि वो कई बार जो है अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए, अगर आप एक एक चीज के लिए जाएं तो हम देखते हैं कि स्वास्थ्य के लिए प्रभु चाहते थे कि ये ना खाओ, वो ना खाओ, और साथ में अलग से दिखे। परंतु जब यीशु मसीह आए तो लोगों से कहा गया कि तेरे चेले जो हैं वो बिना हाथ धोए खाते हैं, और तेरे चेले जो हैं वो देखो ये शब्द के दिन भी जो है वो बालियां तोड़ के खा रहे हैं, गलत है। तो प्रभु, और ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। परंतु प्रभु यीशु मसीह जब आए तो उन्होंने कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि जो पेट के अंदर जाता है वो संडास से निकल जाता है, परंतु जो मुंह से निकलता है, मतलब बातचीत, हमारा बोलना, हम अच्छा बोल रहे हैं कि बुरा बोल रहे हैं, जो कि हमारे अंदर से निकलता है, वो तुम्हें शुद्ध शुद्ध करता है। प्रभु ने इसको अलग अलग से वो किया, है ना। फिर उसके बाद जो था, व्यवस्था में बहुत सी नैतिक नियम थे, मॉरल नियम थे, कि किस प्रकार से जो है वो जो जो माता पिता हैं उनका, उनकी केयर कैसे करना है, और उनको कैसे संभालना है उनके मृत्यु तक। ये सारी चीजें, बहुत सी चीजें थी जो कि मैं अभी नहीं बता सकती, पर अगर आप पूरा पढ़ें, लय व्यवस्था, व्यवस्था विवरण, आपको पता चलेगा कि क्या क्या नियम थे, और सारे नियम जो थे वो गलत नहीं थे, परंतु वो लोग उन सब का उनको पालन करना था। और फिर चौथा जो तरीका था वो था देश के नागरिकों से संबंधित नियम, सिविल से संबंधित नियम, है ना। जैसे सिविल कोर्ट होता है ना, उसमें व्यवस्था होती है, जन को ये सजा मिलेगी, वो सजा मिलेगी। तो जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्या हमको किसी ने आके पूछा क्या तू कर देता है? उसने कहा हाँ, तुम मुझे दिखाओ, सिक्का दिखाओ, और जो केसर का है वो केसर को दो, जो परमेश्वर का वो परमेश्वर को दो। जबकि प्रभु यीशु मसीह को या उसको जरूरत नहीं थी कि वो अपने मंदिर के लिए कर दे,
परंतु उसने दिया। और सारे जितनी भी जो उस समय जो रोमी सरकार का राज्य चल रहा था, उसकी भी उसने सारी व्यवस्था को वो पूरा करता था, और उसने पूरा किया। और शुरू से लेकर अंत तक प्रभु यीशु मसीह ने सारी बातों को पूरा किया, जबकि उसको जरूरत नहीं थी, वो पापी नहीं था, परंतु उसने सब कुछ पूरा किया। तो इसीलिए वो कहता है कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं आया हूं, परंतु पूरा करने आया हूं। अब पूरा कैसे करने आया है वो बताएगा, है ना। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हम तीन बातें देखते हैं। तो हम देखते हैं कि व्यवस्था जो थी वो एक तो लोगों को अलग करती थी कि ये प्रभु के लोग हैं, ये अलग लोग हैं, ये यहोवा परमेश्वर के लोग हैं। दूसरा, वो पाप को समझ सके, है ना। जैसे कि आप पढ़ दीजिए स्मिता, रोमियो 7 का 7 और रोमियो 3 का 20, दोनों आप पढ़ दीजिए। रोमियो 7 का 7 और रोमियो 3 का 20। तो हम इसमें देखेंगे कि कैसे पाप जो था उसको हम समझ सकते थे व्यवस्था के द्वारा। अगर मान लो नियम ना हो, व्यवस्था ना हो कि भाई बाएं हाथ से ही हमको जाना है अपने इंडिया में, तो हमको नहीं पता चलेगा, मतलब सड़क पर, या जब ट्रैफिक पुलिस वो हो तो उसको उसको बंद करना नहीं पता चलेगा। परंतु जब नियम होता है तो हमको पता चलता है कि ये गलत है, ये सही है। हाँ, पढ़ दीजिए बहन। रोमियो 7 का 7। तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं। वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। हम्म, व्यवस्था यदि न कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को न जानता। जी और जी, रोमियो 3 का 20। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। जी हाँ, व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। तो जैसे कि व्यभिचार ना करना, तो व्यवस्था के द्वारा जो है, अगर कोई व्यक्ति व्यभिचार कर रहा है, और उससे पहले क्या था कि वो बहुत ढेर ढेर स्त्रियां रखते थे, है ना। और परंतु जब व्यवस्था आ गई कि कि हमको व्यभिचार नहीं करना है, तो एक स्त्री काफी है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि व्यवस्था के द्वारा हमें हमें जो है पाप की पहचान होती है, वरना हर एक जन जो होता वो अपने मन का करता रहता। तो व्यवस्था के द्वारा हम पाप को पहचानते हैं। फिर उसके बाद हम ये जान लें कि पाप हमारे अंदर हम अंदर है और हम पापी हैं। ये दूसरी बात हमको जानना है। जब हम देखते हैं कि अरे हमने तो ये झूठ बोल दिया, हमने तो जो है जो व्यवस्था में लिखा हुआ था, हमने ये गलत कर दिया, तब क्या करते थे लोग? तब तब जो है कोई ना कोई जानवर ले जाकर बलिदान करते थे उस समय, है ना। और वो उसको बलिदान करके उसका जानवर का लहू बहाकर उस पाप से पर्टिकुलर वो व्यक्ति शुद्ध हो जाता था। फिर साल में एक बार एक जानवर का जो है वो बलिदान करता था महायाजक, और सारे जितने भी इस्राएली थे वो उस सब पापों के लिए पूरे साल भर के लिए क्षमा कर दिए जाते थे। वो हर समय इस बात को लहू बताता था, परंतु उसके द्वारा पाप का निवारण नहीं था। जैसे कि एक थर्मामीटर होता है, तो हम लोग थर्मामीटर लगाते हैं मुंह में, ठीक है, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कितना है, बुखार कितना है, हम बीमार हैं। तो व्यवस्था क्या करती थी कि हमको बताती थी कि हम पापी हैं, हमें हमें बुखार हो गया है, परंतु वो व्यवस्था के पास निवारण नहीं था, दवाई नहीं थी। तो इसलिए जो था, हर समय पाप का जो 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 कॉन्सेप्ट था वो ऊपर रहता था,
कि हम पापी हैं, हम पापी हैं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मुझे अब जो है ये करना वो करना। तो नियमों को मान मान के, घबरा घबरा के वो सब सब उनको करते थे, क्योंकि अंदर जो पाप था उसका कोई निवारण नहीं था। इसलिए यीशु मसीह जो पाप नहीं था वो इस दुनिया में आया और वही दवाई बन गया। तो हम देखते हैं कि हमें हमें दवाई की जरूरत थी, हमें पाप और उसके प्रभाव से छुटकारा चाहिए था। जरूरत है थी एक उद्धारकर्ता की, और वो यीशु मसीह बन गया। हम उसके लिए निकाल लेंगे आ दूसरा कुरिन्थियों और उसका 5 का 21। मैं चाहती हूँ सब लोग अपने बाइबल से आप निकालें, और नहीं निकाल पा रहे, अंधेरे में बैठे हैं, तो मेरे पीछे जरूर बोलें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो है प्रभु यीशु मसीह, ये व्यवस्था जो थी वो ये बताती थी कि मुझे उद्धारकर्ता की जरूरत है, मुझे उद्धारकर्ता की जरूरत है, मैं पापी हूं। व्यवस्था मेरे में मुझे बताती है कि मैं पापी हूं, परंतु थर्मामीटर के समान, परंतु उसके पास कोई, थर्मामीटर के पास कोई दवाई नहीं है। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं आ गया हूं सारी व्यवस्था को पूरा करके। मुझे व्यवस्था नहीं पूरा करने की जरूरत थी, क्योंकि मैं पवित्र हूं, मैं शुद्ध हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया है, परंतु मैं तुम्हारे कारण जो है पाप बन जाऊंगा। देखिए क्या लिखा है यहां पर, दूसरा कुरिन्थियों 5 का 21। जो पाप से अज्ञात था, मतलब यीशु मसीह, उसी को उसने, मतलब परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहरा दिया। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तब क्या था, सारे दुनिया के पाप यीशु मसीह पर लदे हुए थे, सब प्रकार के श्राप उसके ऊपर लदे हुए थे। किसके? मेरे और आपके, और उस समय के, और हमारे आज आखिरी तक जो जनरेशन रहेगी उसके, सबके पाप उसके ऊपर थे। तो जो पाप से अज्ञात था, जिसने कोई पाप नहीं किया था, उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहरा दिया, ताकि हमारे साथ क्या हो जाए कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। यही है दवाई, यही है अनुग्रह जो यीशु मसीह ने, पिता परमेश्वर ने हमारे ऊपर किया। उस क्रूस की कथा जो है हमारे लिए एक सामर्थ है, परंतु जो मूर्ख हैं उनके लिए एक ठट्ठा मजाक का कारण है। अरे वो खुद अपने आप को तो बचा नहीं पाया। परंतु हम देखते हैं पूरे ओल्ड टेस्टमेंट में, देखते हैं न्यू टेस्टमेंट में, देखते हैं कि यीशु मसीह ही जो है उसने अपने हम पर अनुग्रह किया, हमें छुटकारा दे दिया सारी व्यवस्था से। अब ये नहीं है कि हम सारे नियमों को उल्लंघन करके हम कहें कि हमारा हमारा जीवन जो है वो तो प्रभु का है, अब शरीर से हम कुछ भी करते रहे। नुकुलियों की शिक्षा गलत थी, बहुत पाप आ गया था, हर प्रकार का पाप था जो दुनिया कर रही थी। और प्रभु ने क्यों इन लोग को अलग किया था? क्योंकि क्योंकि वो इसके द्वारा दिखाना चाहता था कि नमक क्या है, इस इनके द्वारा दिखाना चाहता था कि लाइट क्या है। परंतु वो लोग फेल हो रहे थे। पर अंतिम बात यह हुई कि यीशु मसीह आए और उन्होंने सारी व्यवस्था को पूरा कर दिया, और अंत में एक नई आज्ञा उसने दे दिया कि अब जो है नई आज्ञा ये है कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रख, और इसी के समान दूसरी आज्ञा ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। बस ये दो बातें, इस दो बातों में आप देखिए सारी आज्ञाएं निहित हैं। जब हम परमेश्वर को प्यार करेंगे, प्रभु हमसे हमसे जो है व्यवस्था नहीं चाहता है, परंतु हम अगर प्रभु से प्यार करेंगे तो नेचुरल है कि हम वो नहीं करेंगे जो हमारा प्रभु नहीं चाहता है, जिससे उसको दुख पहुंचता है। हमारे अंदर स्वयं प्रभु का आत्मा रहता है, हम अगर उसके चलाए चलेंगे तो हम पाप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम भी
जो है उस अनुग्रह को पहचानते हैं। और जब हमने उस अनुग्रह को पहचान लिया है तो हम दूसरों के साथ भी अनुग्रह करेंगे, हम दूसरों को भी क्षमा करेंगे, हम दूसरों को भी उस अनुग्रह की दृष्टि से देखेंगे जैसे परमेश्वर ने हमें देखा। बस ये दो आज्ञाएं ही हैं अब जो कि हमें माननी है। हालेलुया। सो हम देखते हैं कि किस प्रकार से यीशु जो है हमारा हमारा समाधान बन गया है। और अ, हम पूरे इसके द्वारा ये देखते हैं, ये नहीं कि हमें क्या करना है, ये देखने की जरूरत नहीं कि हमें अब क्या करना है, परंतु ये कि पूरे जो रोमियो की किताब है वो इस बात को बताती है। हमें ये नहीं देखना है कि हमें क्या करना है अब उद्धार प्राप्त करने के लिए, परंतु ये कि परमेश्वर या यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या कर दिया है, और उसके वशीभूत होकर हम ऑटोमेटिकली प्रभु को प्यार करेंगे। और जब उसको प्यार करेंगे तो हम जो है वो आ, उसके राज्य को यहाँ पर लाने के लिए लायक हो जाएंगे, हम उसके राज्य को लाएंगे। और इसीलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब दुनिया में थे तो उन्होंने 20वें पद में देखिए क्या क्या कहता है। खास तौर से वो प्रभु कह रहे हैं कि तुम स्वर्ग के राज्य को में तभी प्रवेश कर पाओगे, स्वर्ग के राज्य में तभी आ पाओगे, आपको बस एक बात को जानना जरूरी है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, 20वां पद, कि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने ना पाओगे। आइए सब हम इस बात को बोलें, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने ना पाओगे। फरीसियों और शास्त्रियों की उन दिनों में गुरुओं की सारी व्यवस्था को वो लोग यीशु मसीह में चुन चुन कर देखते थे कि वो सबत के दिन तो कुछ नहीं कर रहा, वो बिना हाथ धोए तो खाना नहीं खा रहा, वो जो है क्या कर रहा है, कर दे रहा है कि नहीं दे रहा है ना। सारी बातों को वो बहुत ही उसको और उसके चेलों को देखते रहते थे। और परंतु अंदर से उनके मन में परमेश्वर के लिए कोई प्यार नहीं था, और ना वो ये बात जानते थे कि मसीहा आएगा, हमारे लिए अपने प्राण को देगा और उसके कारण अनुग्रह के द्वारा ही हमारा उद्धार होगा। वो ये नहीं जानते थे। और इस बात को आज तक जो यहूदी लोग हैं वो स्वीकार नहीं करते हैं। कुछ यहूदी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, परंतु ज्यादातर यहूदी लोग आज भी जो है यीशु मसीह को कहते हैं कि वो फ्रॉड था, वो वो मसीहा नहीं था। मसीहा की वो इंतजार कर रहे हैं अभी भी कि आएगा, और इसीलिए भटकाए जाएंगे अंत में। परंतु जिस दिन वो पुकार लेंगे प्रभु यीशु मसीह को, मान लेंगे, उस दिन जो है वो अवश्य बच जाएंगे। परंतु उस समय बहुत लेट हो गया बहुत लोगों के लिए, बहुत बहुत से इसराइलियों के लिए, क्योंकि वो जो है अपने नियम के अनुसार चलेंगे। ये पर्व मनाना है तो मनाना है, ये इस बार ये हमको मेमना वध करना है तो करना है, हमको जो है इस पर्व पर जो है ये लहू बहाना है तो बहाना है जानवरों का। वो अभी भी यही कर रहे हैं, वो कह रहे पर। और जबकि अ, जो जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था उसने कहा देखो ये मेमना जो परमेश्वर के का मेमना है, जो कि जगत के पाप को उठा ले जाएगा। अब पाप की कोई सजा हम पर नहीं है, इसको स्वीकार कर लो, अनुग्रह को ले लो। तो ये क्या है, ये फक्की फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर धार्मिकता है। ये परमेश्वर की धार्मिकता है। जो पाप नहीं था उसको परमेश्वर ने पाप ठहरा दिया ताकि मैं और आप जो है परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए।
ना केवल हम धर्मी बन जाए, परंतु जैसा परमेश्वर धर्मी है, जैसा परमेश्वर धर्मी है, जैसा परमेश्वर धर्मी है, वैसे हम धर्मी बन जाए। कैसे पॉसिबल है? क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में हमें बनाया, पूरी पृथ्वी को दे दिया। अब दुश्मन शैतान ने जब उसको बहका दिया तो सब कुछ जो उसकी परमेश्वर का स्वरूप था वो ले लिया। परंतु यीशु मसीह ने आके फिर से उस स्वरूप को वापस किया है। स्वीकार करिए ना। अभी एक बहन से मेरी बात हुई, उसने कहा आजकल ना मैं बाइबल पढ़ पा रही हूँ, ना मैं प्रार्थना कर पा रही हूँ, और मेरा बिल्कुल मन नहीं। तो मैंने पूछा क्यों? तो उसने कहा कि क्योंकि मैं गुस्सा कर देती हूँ, और मैं सोचती हूँ कि मैं विश्वासी होकर गुस्सा कर रही हूँ, रोज रोज गुस्सा कर रही हूँ, और तो मैं कैसे बाइबल पढूं, मैं कैसे चर्च आऊं, मैं संगति में भी नहीं आऊंगी, मैं कोई भी कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि मैं पहले ठीक हो जाऊं। ये फरीसियों की धार्मिकता थी कि हम अपने बल से ठीक हो जाएंगे और स्वर्ग जाएंगे। परंतु यीशु मसीह कह रहा है तुम अपने बल से नहीं कर पाओगे, तुम्हें मेरे अनुग्रह की जरूरत है। तुम इस लायक नहीं हो, परंतु तुम प्रवेश करने पाओगे राज्य में जब तुम इस बात को मान लोगे कि मसीहा मैं हूं, और मैं तुम्हारे लिए अपने प्राण दिए हैं, और काफी है ये। तो क्या रोज रोज हम पाप करते रहे? नहीं, नहीं होगा हमसे। क्योंकि जब हम छोटे थे, हम प्रभु को नहीं जानते थे, तब हम बहुत से पाप करते थे। परंतु जैसे जैसे हम प्रभु को जानने लगे, और जानना और विश्वास करना कैसे होगा? वचन से। जब आप वचन ही नहीं पढ़ोगे, जब संगति में ही नहीं आओगे, जब प्रार्थना के लिए नहीं बैठोगे, प्रभु कहां से तुमसे बात करेगा? तो तुम तो अन्य जाति के समान अपने आप को शैतान के हवाले कर देते हो। इसलिए चाहे हमसे कुछ भी गलती हो जाए, हमको बाइबल पढ़ना है, हमको प्रार्थना करना है, और हमको ये जानना है कि यीशु का लहू मेरे हर दिन के लिए काफी है। मैंने अगर आज फिर से वही पाप कर दिया है, तो मुझे कहना है प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। और जैसे जैसे हम करते जाते हैं, धीरे धीरे करके हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाते हैं। पहले जो मुझसे पाप होते थे अब नहीं होते। पहले जो हम गलत करते थे वो अब नहीं करते। सिद्धता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अभी परमेश्वर ने आपके अंदर जो काम शुरू किया अपने अनुग्रह के द्वारा पूरा नहीं किया है। अभी आप काटे और छाटे जा रहे हैं। दीजिए ना उसको अपने हाथ, उसको कि वो आपको काट छाट सके। कहाँ काटे छाटेगा, कहाँ क्या करेगा जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ोगे? बाइबल में ही तो सब कुछ है। जो मैं आपको बता रही हूँ वो बाइबल में ही तो है। केवल प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हमारे पुराने पाप क्षमा हो गए। हमारे सारे श्रापों को उसने अपने ऊपर ले लिया जो पापों के कारण थे। आज भी अगर आज सुबह उठते ही मेरे दिमाग में कोई ऐसी बात आई है, जब तक दुनिया में है हमारे ये फाइट है। परंतु जो जितने लोग आत्मा के चलाए चलते हैं वो जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे। आप देखेंगे कई लोग हैं जो कि 1.5 साल में बट उठ के खड़े हो जाते हैं, और कई लोगों को 20-20 साल लग जाता है, वो वहीं के वहीं रहते हैं, एक चीज पे अटके रहते हैं। परंतु जो अटके हुए हो, आपसे मैं कहना चाहती हूँ आप भी परेशान मत हो, क्योंकि प्रभु आपके जीवन में काम कर रहा है। पर मुझे अपना अपना जो मेरी मेरी ओर से जो काम है वो मुझे करना है। मुझे ये करना है कि जैसे इस्राएली लोग हर एक छोटे पाप के लिए, हर एक बड़े पाप के लिए कोई जानवर ले जाते थे और याजक को देते थे, वो बलिदान करता था, और वो उसका वो पाप क्षमा हो जाता था। उस बात को लेकर हमें आज क्या करना है? हर एक बात को लेकर अब हमें जानवरों का लहू बहाने की जरूरत नहीं है। परंतु मुझे क्या करना है? मुझे हर दिन जो पाप मुझसे हो गया है वो मुझे प्रभु के पास आना है, क्योंकि वो अनुग्रहकारी है। और मुझे कहना है कि प्रभु अपने लहू से धोकर मुझे साफ कर दीजिए।
ये गलती मुझसे हो गई है, अब मैं आगे ये पाप ना करूं, उसके लिए अब मैं आत्मा के चलाए चलना है। हर एक वो बात जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध मेरे दिमाग में उठती है, उसका मैं खंडन करती हूं, और हर एक भावना को कैद करके यीशु आपका आज्ञाकारी बनाती हूं। बस ये करते रहिए। जो लोग हर समय आत्मा के चलाए चलते हैं और इस बात को जानते हैं कि आप पर प्रभु का अनुग्रह है, अनुग्रह को स्वीकार करिए। आप जब ये कहते हो ना कि ये पाप कैसे प्रभु हमारे क्षमा कर देगा, हम अब बाइबल नहीं पढ़ेंगे, हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम क्योंकि हम तो ऐसे ही हैं, तो प्रभु जो है उठ खड़े होकर आपके ऊपर जो दृष्टि डालता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, और वो कहता है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरा अनुग्रह तेरे लिए सदा सर्वदा का है, जीवन के अंतिम क्षण तक। इसलिए मैंने तुझे तुझे हर रोज क्षमा करने के लिए मेरा लहू काफी है। हम क्यों प्रभु भोज लेते हैं? प्रभु भोज हम इसलिए नहीं लेते हैं कि हमारे पाप शुद्ध हो जाएंगे, परंतु हम इसलिए लेते हैं कि हम अपने आप को जांचते हैं, और हम ये स्मरण करते हैं कि हाँ, मुझसे ये बात हुई है, परंतु ये प्रभु यीशु मसीह का बदन है, ये यीशु मसीह का लहू है, जो मैंने इसको मेरे लिए दिया गया है, और मैंने इसको आज खा लिया है। अब यीशु मसीह मेरे अंदर है और सारी दूसरी चीजें बाहर है। मैं परमेश्वर के सामने शुद्ध हूं। जब पिता परमेश्वर मुझे देखता है, मैंने अपने जब पाप क्षमा मांग लिया है, तो हर दिन का, तो मेरे लिए पिता परमेश्वर कहता है, जब शैतान कहता है, देखो ये पापी तुम्हारी बड़ी आई, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली स्नेहलता डेविड, ये देखो, तो प्रभु प्रभु कहता है, पिता परमेश्वर कहते हैं, ये नहीं नहीं, ये तो मेरा बेटा यीशु मसीह है, इसका यीशु मसीह का लहू इसके ऊपर मैं देखता हूं, ये तो मुझे यीशु मसीह दिख रहा है, परंतु उस यीशु मसीह के लहू के पीछे क्या चीज थी? स्नेहलता का पाप था, परंतु जो कि यीशु मसीह ने शुद्ध कर दिया। इस्राएली लोग रोज रोज दूसरे जानवरों का लहू बहाते थे, हम रोज रोज अपने ऊपर यीशु का लहू लगाते हैं। परंतु जैसे जैसे हम ये करते जाते हैं, हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाते हैं, हम परमेश्वर की धार्मिकता बनते जाते हैं। और जब हम इन फक्की फरीसियों के व्यवस्था से बढ़कर हमारी व्यवस्था होती है, बढ़कर हमारी व्यवस्था क्या है? यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का त्याग, इस पर विश्वास करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि यूहन्ना 3:16 में जैसे लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे, उसके अनुग्रह पर, वो नष्ट ना हो नरक में, परंतु वो अनंत जीवन पाए स्वर्ग में। आपके अनोखे प्रेम के लिए धन्यवाद। और ये प्रेम हर रोज आप हमसे करते हैं, क्योंकि जब हम दुनिया में चलते फिरते हैं, तो प्रभु हम बार बार आपकी उन बातों को नहीं कर पाते हैं, अपनी शारीरिक कमजोरियों की वजह से, दूसरी बातों की वजह से, और अपने वातावरण की वजह से, परंतु आप यहाँ हैं जो हमें अपने लहू से धो देते हैं तुरंत। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य है, धर्मी है। उसने हमको परमेश्वर की धार्मिकता बना दिया है। सो मैं और बाइबल पढ़ूंगी,
मैं और ज्यादा प्रार्थना में बैठूंगी, मैं और ज्यादा संगति में जाऊंगी, ताकि मैं प्रतिदिन धर्मी धार्मिकता फैला सकूं, प्रवेश कर सकूं उस राज्य में, और स्वर्ग का राज्य इस पृथ्वी पर ला सकूं। प्रभु, इस समय मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, जितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, हर एक जन प्रभु यीशु मसीह आपके लहू में मैं ढांप देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि आप अपना अनुग्रह करें, और इस मत्ती की किताब के अनुसार प्रभु जी हम और भी ज्यादा आपकी धार्मिकता को जानते जाएं, आपके स्वर्गीय राज्य को जानते जाएं, जो हमारे अंदर है, जो हमारे द्वारा इस दुनिया में स्थापित होना है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। सो प्रभु का धन्यवाद हो। मैं यही कहूंगी कि आप सबके सब जो हैं वो प्रभु के द्वारा खून से धुले हुए लोग हैं, और प्रभु आपको बहुत प्यार करता है। और मैं एक सूचना देना चाहती हूँ कि कल पास्टर अर्पण ने चट्टान के माध्यम से आपको एक बहुत अच्छा संदेश दिया है, छोटा सा बादल को स्वीकार करें। उसको जरूर सुन लीजिए, और दूसरों को भी उसको उसको आप भेज सकते हैं, ताकि वो भी सुन सकें। सो प्रभु का धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की। सिस्टर जय मसीह की सबको। जय मसीह की आंटी जी, जय मसीह की सभी बहनों। आंटी, जय मसीह की सबको। जय मसीह की, जय जय मसीह मसीह की। सबको जय मसीह जय की। मसीह दीदी। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। जय मसीह की आंटी। आप धर्मी हैं। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको शालोम, शालोम और शालोम।